गिरी अकेली और मेरी आंसिए जाएगी। हे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खींची जाए। पितामह भीष्म से बोली मैया, अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर की। पितामह मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, मेरी हसीन करवाओ। ले बनाए मगर नंगी मत करवाओ। और बोली, मेरे पांचों पति जुआ में जमे दो सुखाए मेरो। एक दिन दुश्मन करवाए देंगे हसनापुर को फेरो। अरे छाती फट जाएगी। हे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। आवाज लगाई, आज दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा, बिहारी अगर आपको आना है तो आ जाना, हमारे बस में नहीं है। कृष्ण पे जब आप छोड़ देंगे सब कुछ, भगवान ये कहते हैं कि मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता, मैं वो नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा तो पल भर के लिए होता है, और अच्छा जो लगे हमेशा के लिए अच्छा हो, भगवान वो करते हैं। यहाँ तो इंसानों की ऐसी नीयत हो चुकी है, बोलते हैं कि कुछ भी कर लो, हिसाब किताब तो बाद की बात है, चोरी कर लो, डकैती डाल लो, जो भी करना है करो, यहाँ कुछ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं महाराज कि आप करके जाओगे तो पुत्र पे पड़ेगा, ऐसा सुना है। लोग कहते हैं कि आप कर्म करोगे उल्टे तो पुत्रों पे और आने वाली पीढ़ी पे असर होगा। ऐसा नहीं होता। आपको एक उदाहरण दें, आम है, आम का पेड़ है और उस पे आम लगे, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। अब स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। और जैसे ही खा के फ्री हुए, वैसे ही बाग का माली आया और माली ने आकर के डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में पिट गई।
पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कहते हैं कि आप प्रेम से कुछ भी करवा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना भांति नचायो। कृष्ण ने खड़ाऊ छोड़ दी, गरुड़ विसार दिया, और मैया ने जब दोनों हाथ ऊपर किए तो कैसे भागे। प्रेम से ताली बजा के बोलेंगे, कन्हैया नंगे पाँव दाए मुरारी, नंगे पाँव दाए बिहारी। सवरिया नंगे पाँव दाए मुरारी, नंगे पाँव दाए। मन से तेज पवन से ज्यादा, पवन से ज्यादा गरुड़ बेग विसराए। कन्हैया नंगे पाँव दाए। अरे दुर्योधन की भरी सभा में, भरी सभा में आए कि क्षीर बनाए बिहारी, नंगे पाँव दाए मुरारी। खेचत चीर दुशासन थकियो, दुशासन थकियो, दुष्ट तो सब घबराए। कन्हैया नंगे पाँव दाए मुरारी। भगवान ने जाय के चीर को बढ़ायो। पांडव समझ गए कि आज फिर मेरे बिहारी ने आकर के मेरी लाज को बचा लिया, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म का साथ देते थे। कभी भी गोविंद धर्म के विरुद्ध न गए और न पांडवों को जाने दिया। भैया इस प्रकार से ये श्री सूत जी भगवान वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों। यूं ही महाभारत की जो तकरार थी वो बढ़ती गई। एक दिन की बात है, उदास मन से दुर्योधन बैठा तो पूछा, पास में बैठा था कर्ण, जवाब दिया, भैया आप आज उदास हैं, कोई बात है क्या? बोले हाँ। क्या बात है? दुर्योधन बोले, भैया कर्ण वो कुछ मत पूछो, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है और कौरव मरते जा रहे हैं, कछु तो बात है। कर्ण ने जवाब दो, बात तो कछु ना है। अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अगर हमें रथवान कैसा मिले? कृष्ण जैसा। लेकिन अब है कहां? तीनों लोकों में भी नहीं है। उसकी बराबरी कौन करेगा? क्योंकि कौरवों में दुर्योधन ने सेना मांगी
और यहाँ भगवान अर्जुन ने भगवान को मांगा। बोले जब ये होगा तब किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होगी। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले हाँ, एक रथ हाँकने में निपुण है। कौन है? बोले वो है मामा सल। मामा सल, उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया। बोले मामा आप मेरी रथ हाँकने में सहायता करें। जरूर करूंगा। जब मामा तैयार हुए तो कर्ण दुर्योधन के सामने खड़ा होकर के ये प्रतिज्ञा लेता है कि जाओ, मैं सौगंध खाता हूँ हे भैया, मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। जो जब बात सुनी, माताओं याद रखना, ये बात भगवान कृष्ण ने जब सुनी है तो रात्रि के 1 बजे कन्हैया अर्जुन के गेट के बाहर खड़े। जब भक्त मुसीबत में होना तो उन्हें विश्राम की जरूरत नहीं पड़ती। रात के 1 बजे कृष्ण अर्जुन के गेट के बाहर जाएगी। अर्जुन ने पीछे से कलाई पकड़ी, कंधे पे हाथ रखो। का बात है बिहारी? कछु हमसे गलती भई है का? आप आज बड़े उदास हैं और आंखों में आंसू भी हैं। किसी ने कुछ बोला है? परिवार ने कुछ बोला? अरे भगवान हिचकी लेके रोए। बोले अर्जुन तुम्हें परिवार की पड़ी? हमें पूछो, कल जो युद्ध होगा ना, अगर हमने आज कुछ नहीं कर पाया तो कल के युद्ध में मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि कोई साधारण प्रतिज्ञा लेने वाला नहीं है। वो सूर्य पुत्र कर्ण है। अगर वो एक बार बोल गया तो फिर वो पीछे नहीं हटेगा। तो क्या करना है? अर्जुन बोले कन्हैया एक बात बताओ, जब आपके हाथों में ही सब कुछ है तो आप मेरी चिंता क्यों कर रहे? आपको करना मुझे बचाना या मरवाना है। आप देखो, मुझे नहीं पता। अब भगवान को चैन कहां पड़े। महाराज रात्रि के 1:30-2 बजे भगवान मैया कुंती के पास पहुंचे। बोले मां मेरा एक काम है, वो कर दे। अरे बोले कृष्ण क्या बात है? कन्हैया आज रात्रि में और बुआ की याद कैसे आई? बताइए, कोई तकलीफ है? भगवान बोले तकलीफ तो इतनी बड़ी है कि हृदय में इतना वजन है जो सहन ना हो। बोले हाँ बोलिए, मुझे क्या करना है? कुंती से भगवान बोले बुआ एक हमारा छोटो सो काम है। बोले क्या? आप चली जाओ। कहां जाना है? बोले कर्ण के पास। अरे बोले वहां क्या काम है? बोले बुआ अगर आप वहां नहीं गई तो कल आप अर्जुन का मुंह नहीं देख पाओगे। उसने प्रतिज्ञा की है वो अर्जुन को मार देगा। कुंती ने कृष्ण के सामने हाथ जोड़े। कन्हैया आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इधर अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो उधर कर्ण भी मेरा बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो भगवान बोले बुआ ये स्नेह प्रेम जो है वो बाद में दिखाना। जैसे हमारे और आपके साथ बचपन से कोई रहा हो तो 24 घंटे आंखों के सामने रहता हो तो वो तो बहुत प्रेम हो जाता है उससे, और जो बचपन से साथ ही ना रहा हो उससे इतना लगाव नहीं होता। तो बोले कर्ण आपके साथ नहीं रहे, अर्जुन आपके साथ हैं तो इसलिए आप चली जाओ। कुंती ने रोई के जवाब दो कृष्ण मानो आप ही कुछ कर लेना। बोले नहीं बुआ वो सूर्य पुत्र कर्ण है, आपको जाना तो पड़ेगा। जैसे तैसे कुंती को भेजो। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैया कुंती कर्ण के सामने पहुंची। उसके नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तो सामने पैरों की तरफ मैया खड़ी है। झपट की कर्ण ने मैया कुंती के पैर छुए। माँ आज बेटे की याद कैसे आई? क्या हुआ?
कुछ काम था क्या? और बोले हे करड़े, बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है। माँ क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसो चेहरा को मिलाया है। सूर्य पुत्र के धन्य भाग्य, जो दर्शन तेरा पाया है। इस ब्रह्म मुहूर्त में मैया मैंने तेरो दर्शन पाया है। बता माँ क्या बात है? कुंती बोली लाला एक बात बता, तू मुझे क्या समझता है? बोले माँ, जैसे तू अर्जुन की मैया वैसे तू मेरी माँ। अरे कुंती बोली करड़, अगर मैं अर्जुन की माँ हूं तो तेरी भी माँ हूं, और बिना मतलब के ही माँ मिलने आ सकती है। करड़ बोले हमें मत सिखाओ, तुम अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ हो, और दोनों ही ये समझ लो बड़े खास हैं। तो आप दोनों के सारे से आई हो, कछु न कछु काम जरूर है। बता, बिना मतलब के ना आई हो। महाराज एक बात बिल्कुल सत्य है, भगवान कहते हैं कि जो माँ है आज भी 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता है। बोले 3 महीने 4 महीने तेरे पास, 4 महीने तेरे पास, और 4 महीने उसका भी बंटवारा चलता है। पहले जब हम छोटे थे तो जब तक छोटे रहे तब तक तो खींचते थे माँ को, बोलते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए ना तो कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। पिता के लिए भगवान ने वो शब्द कहे कि माँ तो सिर्फ बच्चे को गर्भ में और बचपन में जब छोटा होता तब पालती है, लेकिन पिता पूरी जिंदगी बच्चे को पालता है। पिता अगर घर में जवान है और बेटा बराबर का हो जाए और पिता से ये कह दे तुम कुछ नहीं जानते मैं सब कर लूंगा, चुपचाप बैठे रहो, तो वो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बच्चा ये कह दे कि आप ही बताइए पिताजी आपके रास्ते से ही चलूंगा, तो वो बूढ़ा पिता भी जवान हो जाता है। माताओं की तो वो स्थिति है, माताओं की वो स्थिति है। भगवान कहते हैं कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने मां बनाई है। बच्चा जब शादी के बाद मां को वृद्धा आश्रम छोड़ के आता है। अच्छा यार इतने लोग बैठे हो, एक बात बताइए दादा, जब तक आपका लड़का कुंवारा होता है, शादी नहीं होती, तब तक कभी कहता है कि मुझे अलग होना है? नहीं कहता, कभी नहीं। आप सब जानते हो। और जैसे ही घर में बहू आई, अब तो तुम हमें न्यारो गद्दो, अब तो रहने ही ना है, या फिर आप वृद्धाश्रम चले जाओ। जब मां वृद्धाश्रम जाती है तो महाराज एक बेटा छोड़ के आया, आधी जिंदगी वृद्धा आश्रम में बीत भी गई, मरने वाली है, तो मरने के टाइम फोन करके पूछती है बेटा कहाँ है, मुझे मिलना है। बच्चा बोलता क्या काम है?
बोले 2 मिनट बात करनी है। आया, बैठा, माँ सर पे हाथ फेर के बोली, लाला एक बात कहनी है, बोलूं? बोले हाँ। जिस कमरे में तूने मुझे रखा था ना कई वर्षों से, उस कमरे में गर्मी बहुत है। बच्चा बोलता अब क्या करें, गर्मी है तो है। बोले अब इसमें तू पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता अब तू तो मरने वाली है, घंटे 2 घंटे की है या 2-4 दिन की है, जब आधी जिंदगी काट ली तो अब यहाँ कमरे में पंखे की क्या जरूरत है। अब तो वो माँ हिचकी लेके जवाब देती है, लाला अब मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आएंगे तो मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। जब तक बेटा पेट में होता तब भी माँ को ही लात मारता है, पेट में होता है तब भी माँ को ही लात मारता है, और गोद में होता है तब भी माँ को ही लात मारता है, और बड़ा हो जाए तो पी करके तब भी माँ बाप को ही लात मारता है। ये हालत है। एक जंगल में चिड़िया रहती, उसके 2 बच्चे, जब तक वो छोटे रहे तब तक तो ठीक है, चिड़िया ले आती दाना पानी वो खा लेते, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो माँ से सवाल किया, माँ भैया तो चिड़िया जो है वो जवाब देती है कि बेटा आपको क्या लगता है, आपको मैं छोड़ के ना जाऊं? बोले नहीं मैया, तू कुछ भी कर, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तू मुझे छोड़ के मत जाना। महाराज चिड़िया ने बुजुर्गों अपनी चोंच के द्वारा दोनों पंखों को उखाड़ दिया और लहूलुहान हो गई, और अपने बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करो, अब आप बड़े हो भी जाएंगे या हो गए हो तो पंख नहीं है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आपको लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के न जाऊं, तो पंख ही नहीं है तो नहीं उड़ पाऊंगी। कुछ दिन बाद महाराज जंगल में आंधी तूफान आग लग गई। जब